चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस जो है, जो ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको आज हम लोग ऑब्जेक्टिव, इसमें 18 ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग पूरा डिटेल से करेंगे। और कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखते हैं ऑप्शन। पहला है, फर्स्ट है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। ये जो है इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भौतिक परिवर्तन है ए में फर्स्ट। बी ऑप्शन है बर्फ के गलन पर जल का बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है जल में लवण का विलय होना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह कौन सा अभिक्रिया है आपको बताना है। तो दूसरा है, ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ये फर्स्ट जो है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और ये उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया जो है ये जो संयोजन करके बनता है, जैसे A+B संयोग करके अभिक्रिया करके ए भी बनता है, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचायक या अकारक, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो जुटता है और हाइड्रोजन जो है वो घटता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन को देखना है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। देखते हैं, ये अभिक्रिया दिया हुआ है तो ये 1, 2 और 4 हो जाएगा। आयरन धातु जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत जो है वो हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन दूसरा जो है वो कह रहा है जल अपचयित हो रहा है, जल जो है अपचयित हो रहा है, H2O जो है वो अपचयित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, जल का ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। जल जो है ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन जो है माइनस हो रहा है, यानी कि 1, 2 और 4 आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं कि तीसरा में है जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। अपचायक जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जुटता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है कि ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। चेक करते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है बिना बुझे चूने के साथ जल का अभिक्रिया। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है CaO+H2O। जल से जब अभिक्रिया करता है तो बनता है CaOH के होल ट्वाइस बन जाता है और प्लस क्या हो निकलता है, ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है, तो ये पहला नंबर सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि एक अम्ल का तनुकरण हो रहा है। तनुकरण मतलब पानी में जब भी अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा निकलता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का बोल रहा था। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं
कि जल का वाष्पीकरण, ये जल का वाष्पीकरण जो है कब होता है, जब हम लोग ऊष्मा देते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये ऊष्मा शोषी हो जाएगा। और कपूर का ऊर्ध्वपातन जो होता है कब होता है, जब हम ऊष्मा देते हैं तब होता है कपूर का ऊर्ध्वपातन, यानी कि ये दोनों जो है वो नहीं होगा, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 25 ml जल युक्त ए, बी और सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकर में कुछ मात्रा में क्रमशः एक में NaOH डाला गया है और निर्जल जल प्लस CuSO4 और तथा NaCl मिलाया गया है। 3 बीकर है ए, बी, सी में, और तीनों में NaOH फर्स्ट में, सेकंड में मिला निर्जल जल प्लस CuSO4 और थर्ड में जो है सी में वो NaCl मिलाया गया है। यह प्रक्षेपित किया गया कि बीकर ए तथा बी में विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर सी में विलयन के ताप में कमी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सत्य कथन को देखना है, देखते हैं। पहला देखते हैं। पहला क्या है कि 3 बीकर था, एक में क्या था NaOH था, सेकंड में क्या था CuSO4 था, और थर्ड में जो था वो क्या था NaCl था। देखते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है कि बीकर ए में ए तथा बी के ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, तो यह सही है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम जो है वो संपन्न हुआ है NaOH में। NaOH में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट है अगला, बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, ये जो है गलत है। बीकर ए और बी में दोनों में ऊष्माक्षेपी हो रहा है, क्षेपी जो है ऊष्मा शोषी जो नहीं हो रहा है, ऊष्माक्षेपी हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या रहा है कि बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, तो सी में जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, ये भी गलत है। ऊष्मा जो है इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी हो रहा है, ऊष्माक्षेपी नहीं हो रहा है। ऑप्शन 4 देखते हैं, बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम जो है वो संपन्न हो रहा है, तो ये सही है। ये शोषी प्रक्रम जो है वो संपन्न हो रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा KMnO4। यह एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 को ऑक्सीकृत कर रहा है। इसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। जब रिएक्शन करता है तो बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस FeSO4 के होल थ्राइस प्लस H2O। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, और इसको फिर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखते हैं कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। देखते हैं, पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये जो हो जाएगा वो एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि Pb प्लस CuCl2, ये जो है PbCl2 बन रहा है, और Cu जो हो जाए वो एकल विस्थापन अभिक्रिया है। B जो है Na2SO4 प्लस BaCl2 जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 प्लस 2NaCl, ये क्या है, 2 विस्थापित अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 2 विस्थापित हो रहा है, एक हो रहा है BaSO4 और एक दूसरा क्या हो रहा है 2NaCl हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 है Cu प्लस O2 जो है ये हो जाए संयोजन हो रहा है। हम पहले ही बताए थे कि A और प्लस B जब रिएक्शन करता है और अगर AB बनता है तो क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। और ऑप्शन 4 जो है ये क्या हो रहा है, CH4 प्लस 2O2 जब रिएक्शन कर रहा है तो CO2 प्लस H2O, तो ये क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दहन हो रहा है।
तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर स्लेटी क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, देखते हैं क्यों हो जाता है। क्यों, ये पहला देखते हैं कि फर्स्ट बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, तो ये सही है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, पहला ही ऑप्शन क्या है वो सही है। ये होता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन इसका होता है AgCl, और ये जो होता है सनलाइट से जब अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है Ag प्लस Cl2 बन जाता है, Ag प्लस Cl2 बन जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन पर सिल्वर बनने से, ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है, देखते हैं कौन सा सत्य है। ये जो जगह इसका रिएक्शन जो हो जाता है वो होता है CaO और प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है, तो अभी बताए थे कि CaOH के होल ट्वाइस बनता है और प्लस ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्मा निकलता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला है कि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, नहीं यहाँ ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो यह जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ये सही हो जाएगा क्योंकि ऊष्मा निकल रहा है इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर बोल रहा है कि परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगा, 7 से जो है अधिक होगा, सही है, ठीक है, 7 से जो है अधिक होगा क्योंकि जो है CaOH का होल ट्वाइस जो है मैग्नीशियम, उसका जो pH वैल्यू जो होता है वो लगभग 9 के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड अमोनिया सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड जो है अमोनिया सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनिया क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है। तो पहले हम लोग अभिक्रिया लिखना पड़ेगा, रिएक्शन जो बन रहा है बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 और प्लस अमोनिया सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है NH4 के होल ट्वाइस SO4 जब अभिक्रिया करता है तो ये बनेगा BaSO4 और प्लस NH4Cl का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक सफ़ेद जो है अवक्षेप बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, विस्थापित अभिक्रिया है, तो ये जो है विस्थापित अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है अवक्षेप बन रहा था, सफ़ेद कलर का जो अवक्षेप बनता है इस अभिक्रिया में, तो यह सही हो जाएगा कि अवक्षेप अभिक्रिया है। तीसरा जो है वो कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन कब होता है, ये बताए थे कि जब A + B अभिक्रिया करके AB बनता है तब संयोजन होता है, इसमें AB नहीं बन रहा है तो यह संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। चौथा जो बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि 2 बार विस्थापित हो रहा है, एक हो रहा है BaSO4 और एक होता है NH4Cl बन रहा है, तो यह द्विविस्थापित अभिक्रिया है, यानी कि 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात पूछ रहा है, तो मोलर अनुपात हम लोग फार्मूला से निकालते हैं, H2O होता है, इसका मोलर अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी मतलब होता है कि ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो देखते हैं। यही बताए थे कि कोई भी अम्ल में जब पानी
अम्ल जो है अभिक्रिया करता है जब वाटर से, तो ये उष्मा निकलता है, उष्मा, ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो ये होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है ये जो होता है शुष्क वर्ग का उद्पातन जो होता है ये कब होता है, जब हम लोग उष्मा देते हैं, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उष्मा शोषीय अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषीय अभिक्रिया हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में कह रहा है कि जलवाष्प का संघनन, तो जलवाष्प का संघनन कब होता है, गैस का द्रव में बनना, तो ये कौन सा हो जाएगा, उष्मा क्षेपीय हो जाएगा, ठीक है, उष्मा निकल रहा है। और चौथा हो जाएगा जल का वाष्पीकरण, तो जल का वाष्पीकरण जो कब होता है, जब हम लोग उष्मा देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, 2 और 4। 2 में क्या था कि इसमें भी क्या हो रहा था, बी में उष्मा शोषी पूछ रहा था कि उष्मा शोषी प्रक्रम, तो उष्मा शोषी हो जाए बर्फ, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें क्या होता है, उष्मा शोषी होता है, क्योंकि उष्मा देते हैं तब ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। और आंसर ये ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल का वाष्पीकरण कब होता है, जब हम लोग उष्मा देते हैं तो उष्मा शोषी हो जाएगा। और 2 और 3 जो हो जाएगा वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पे प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा रिएक्शन जो बनेगा वो बनेगा पीबी, इसका जो रिएक्शन बनेगा वो हो जाएगा PbCH3 COO के होल ट्वाइस प्लस Ki, तो पोटेशियम आयोडाइड जो हो जाएगा और उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो PbI2 प्लस CH3 COO बनता है। देखते हैं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेड एसीटेट, यह भी जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी गैस है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। ये ऑक्सीकृत होने से क्या होता है, बचाता है, ऑक्सीकृत होने से क्या होता है, बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया की प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, यह अभिक्रिया दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। तो यह कौन सा सही चुनना है, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति का है, तो ठीक है, यह जो है उष्मा शोषी प्रकृति का, तो यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, नहीं, संयोजन अभिक्रिया नहीं है, कौन सा अभिक्रिया है, तो यह है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है ये, ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा बोला कि यह अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है, नहीं, यह भी गलत है। ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा, यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा क्षेपी प्रकृति की है, तो यह भी गलत है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है अपघटन अभिक्रिया जो है उसमें उष्मा शोषी होता है और वियोजन अभिक्रिया में जो है वो उष्मा शोषी होता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखते हैं ऑप्शन। पहला है एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला है वायु का द्रवीकरण, ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला है चीनी की प्याले में खुले में पेट्रोल रखना, तो ये भी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। डी नंबर जो है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, गर्म का मतलब है जलना, ठीक है, तो ये जो होगा जलना, ये कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया आएगा, यानी कि ये जो है तीनों गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो डी जो है वो सही है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना या जलना, गर्म करने का अर्थ जो है वो जलने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर अभिक्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था को सही क्रम में
चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो कौन सा सही प्रदर्शित किया गया है वो चेक करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। हाइड्रोजन जो होता है उसको ग्राम में व्यक्त करते हैं, ऑक्सीजन को भी ग्राम में व्यक्त करते हैं, और जल को जो है वो लीटर में व्यक्त करते हैं। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए नंबर बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो लीटर में होता है, नहीं, ये ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में होना चाहिए। ऑक्सीजन भी जो है ग्राम में होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। बी नंबर जो है हाइड्रोजन जो है वो ग्राम में होना चाहिए, ये सही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ लीटर में दिया है, यहाँ पे ग्राम में होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है ये हाइड्रोजन ग्राम में होता है, ऑक्सीजन भी ग्राम में होता है, और जो पानी जो होता है H2O जो होता है वो लीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है वो ग्राम में होगा, ऑक्सीजन भी ग्राम में होगा, लेकिन जो पानी होगा H2 होगा वो क्या होगा, लीटर में होगा, इसलिए ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जो संयोग से, संयोजन अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल बताए थे कि A प्लस बी जो है मिलकर के अगर ए बी बन जाता है तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला बोल रहा है कि 2KClO3 जब उष्मा देते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 है, ये जो है वियोजन हो रहा है। कौन सा, ये वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा है MgO प्लस H2O, तो ये क्या हो रहा है, जुट रहा है। यहाँ पे A और B अगर इसको मान के चलते हैं तो यहाँ A भी बन रहा है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 3 नंबर। ये जो है संयोजन हो जाएगा, एक सही है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये वियोजन अभिक्रिया था। थर्ड नंबर ऑप्शन है कि Al प्लस O2 जो है जो अभिक्रिया करके Al2O3 बन रहा है, ये भी संयोजन हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। Zn प्लस FeSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Fe बन रहा है, तो ये क्या हो जाए, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इस तरह हम लोग जो है अध्याय फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो है उसका 18 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा समाप्त हो चुका है डिटेल में। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। NCERT का हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्लास 10 का साइंस एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन जो ग्रुप डी में अभी आ रहा है लेटेस्ट।